हाय फ्रेंड्स, अल हिया व्लॉग्स का नया एक वीडियो में आपका स्वागत है। इसी में हम आज बात करने वाला है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। उसी में कंडीशन क्या है, कोर्सेस क्या है, उसी में कैसा आपको कैसा कैसे एक्सरसाइज करना है उसके बारे में हम बात करने वाला है। उससे पहले ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो आप लोग लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्यूरेबल होने का चांसेस कम है, इसको मेंटेन करके रखना है। अगर है ना उसमें अगर एक टेंडेंसी आ गया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर आ गया है, उसको आपको इन्फ्लेमेशन को कम करके उसको मेंटेन में लेके जाना है। और एक्सरसाइज भी तरीके से करेगा तो उसको कंडीशन को रुक के रख सकता है, ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और फुली क्यूरेबल होने का चांसेस भी कम है। ये पहले से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब जगह पे जाता है और पैसा बहुत बर्बाद करता है, इसलिए ये वीडियो देखने वाले को ये होना चाहिए, ठीक है। ये क्यूरेबल हो सकता है, बट उसी में क्या है, आपको थोड़ा से इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए कोशिश करना है और एक्सरसाइज को भी अच्छा से करना है। और कोर्सेस क्या है? जेनेटिक कंडीशन जेनेटिक आपका फादर का हो गया है या मदर का हो गया, उसका बच्चा को हो गया है, ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी इन्फेक्शस डिसीज़ का वजह से भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, रोमेटॉइड फैक्टर ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है उसमें। ये फीमेल हार्मोन का वजह से भी 70% लेडीज लोगों को ये चांसेस होने का ये डिसऑर्डर होने के चांसेस रहता है। और क्या है, स्ट्रेस फैक्टर फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उसके लिए भी होने का चांसेस रहता है। और एनवायरनमेंट कंडीशन, ठीक है, उसी में भी होने के चांसेस रहता है। और ऑक्यूपेशन कोई भी मिनरल्स वाला फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई भी स्मोकी एरिया में काम कर रहा है, उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। और ओबिसिटी में आपको 55 ईयर का बाद लेडीज लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम दिखता है, इसलिए उन लोगों को भी थोड़ा से केयर करना है, उनको वेट कम करने के लिए भी कोशिश करना है। और सिम्टम क्या क्या है? स्मॉल जॉइंट पेन होना या स्वेलिंग होना, ठीक है, ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है सुबह का टाइम में हम वेकअप का टाइम सुबह उठ जाता है, हमारा जॉइंट पूरा स्टिफ हो जाता है, 30 मिनट तक है ना ऐसे शरीर पूरा अकड़न हो जाता है, वो एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम क्या है? 6 महीने तक उससे ऊपर आपका कोई भी जॉइंट में पेन हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट में पेन हो रहा है, एक बार रोमेटॉइड फैक्टर को चेक करना जरूरी है। और इसी में क्या है, मेडिसिन दे देता है, उसको मेडिसिन को प्रॉपर टाइम से आपको इंजेक्ट कैसे करना है वो सब कुछ आपको डॉक्टर को पूछ के आपको याद करना जरूरी है। उसी में क्या बोलता है, रोमेटॉइड फैक्टर को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। उसके साथ साथ में हम एक्सरसाइज भी करना है। बॉडी का एक्सरसाइज मैंने आपको बता दूंगा, वो आपको कंटिन्यू सुबह और शाम को करने के लिए कोशिश करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सनलाइट का नीचे, और शाम को सनसेट का पहले, ठीक है। ये डायरेक्ट सनलाइट हमारा बॉडी में आना चाहिए, उस हिसाब से आपको बैठ सकता है, तो जेंट्स लोगों को बैठ सकता है तो वो अच्छा बात है। और लेडी लोगों को आपको शोल्डर का इतने एरिया एक्सपोज करके और नी का वो नीचे वाला एरिया एक्सपोज करके आपको सनलाइट का सामने बैठ के आपको करने के लिए कोशिश करिए एक्सरसाइज वगैरह। और आपको लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ाना है। लंग्स कैपेसिटी इसलिए, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या है, आपका लंबा सांस लेना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ये भी कोई भी बंदा करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, योगा में भी प्राणायाम करता है वैसा से ही धीरे से लंबा सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, ठीक है। ये आपको सुबह का टाइम में करना है, 20 रेपिटेशन करना है। ये हाथ को धीरे से ये वाला मूवमेंट में लेना है और सीधा इस तरफ लेना है, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट है। क्योंकि एक एक हाथ का मूवमेंट करना एक एक लिम्ब का ऐसा ऐसा करना है, उससे अच्छा है पूरा जॉइंट ही एक साथ फंक्शन हो जाएगा
उसके बाद ब्रेन का मतलब कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा इसमें। ठीक है, इसी में क्या है, पूरा जॉइंट आपका मूवमेंट हो रहा है। इसी में क्या करना है, आपका फिंगर है उसको टच करके रखना है, उसके बाद धीरे से इस तरफ लेना है, नमस्ते वाला पोजीशन में लेना है, उसके बाद धीरे से इसको इस तरफ लेना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसी में क्या है, आपका टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद धीरे से ये वाला मूवमेंट करना है। ठीक है, ये मूवमेंट करके, ठीक है, इसको धीरे से नमस्ते वाला पोजीशन में लेकर इस तरफ करना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि आप ये वाला मूवमेंट करके ये वाला मूवमेंट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये एक बार पूरा मूवमेंट एक साथ हो जाएगा, तब आपका टाइम भी बच जाएगा और जॉइंट मूवमेंट भी हो जाएगा और ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी अच्छा से हो जाता है। इसलिए ये वाला मूवमेंट करना जरूरी है। ठीक है, इसी में क्या है, सिंपल है। देखो, ये ऐसा रखे, ठीक है, धीरे से ये वाला मूवमेंट में लेना है, उसके बाद इसको धीरे से नमस्ते वाला पोजीशन में ले लिया, उसके बाद इस तरफ लेके रुकना है। ठीक है, ये मूवमेंट आपको करना है फर्स्ट एक्सरसाइज। धीरे से इसको ओपन करना है, यहाँ पे टच करना है। ठीक है, ये करके धीरे से ये वाला मूवमेंट, ठीक है, ये वाला मूवमेंट करना है। इसमें क्या है, आपका शोल्डर और पैलिंग्स मतलब आपका फिंगर का जॉइंट पूरा मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद इसको धीरे से डाउन करना है, इसको स्ट्रेच करना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट अक्यूट केस में है क्या करना है, फर्स्ट अक्यूट केस में स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, हर फिंगर का स्ट्रेचिंग और आपका स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, इसलिए स्ट्रेचिंग करना है और इस तरह भी स्ट्रेच करना है। ठीक है, और इसको धीरे से ऐसा भी स्ट्रेच करना है। उसके बाद धीरे से ये शोल्डर लेवल में भी स्ट्रेच करना है। ये वाला मूवमेंट आपको करना जरूरी है। उसके बाद धीरे से इसको शोल्डर को मूवमेंट करना है, ऐसा हाथ को इसी पोजीशन में रखना है। उसके बाद धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ करना है और इस तरफ लेना है। एक इनहेल करना है, मतलब सांस को अंदर की तरफ लेना है, छोड़ना है, उसके बाद इस तरफ लेना है। ठीक है, ये मूवमेंट में लेना है, क्योंकि आपका वर्टिब्रा का मूवमेंट अच्छा से होना चाहिए। होल्ड रखना है, उसके बाद एक लंबा सांस लेना है, सीधा करके छोड़ना है, फिर इनहेल करना है, उसके बाद इस तरफ लेना है, फिर सीधा। ठीक है, ये मूवमेंट आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, लाइंग डाउन में करेगा। ठीक है, उसमें क्या है, आपको लाइंग डाउन पोजीशन में रहना है। उसके बाद क्या करना है, धीरे से आपका हाथ को उठाना है। ठीक है, धीरे से घुटना को फोल्ड करना है, दोनों घुटना को फोल्ड करके धीरे से इसको इसी पोजीशन में लेना है, होल्ड रखना है, फिर धीरे से डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसा रख के धीरे से ये बॉडी को इस तरफ लेने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, घुटना को थोड़ा से उस तरफ, ये है वर्टिब्रल रोटेशन बोलेगा। ठीक, ये वर्टिब्रा को धीरे धीरे हम मोबिलाइज करेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे वर्टिब्रा को मोबिलाइज करेगा। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज क्या है, आपका पैर को धीरे से होल्ड करना है, उसके बाद सीधा करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सुबह के टाइम में योगा मैट में भी आपको कर सकता है। ठीक है, इसको फोल्ड किया है, उसके बाद एक पैर को सीधा रख दिया है और इसी ध्यान रखने वाला बात है, भी कर सकता है, बैठ के भी कर सकता है, बट लाइन डाउन में आपको क्या है, बैक सपोर्ट अच्छा से मिल जाता है, इसलिए ये लाइन डाउन में भी कर सकता है। ये वाला मूवमेंट करना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको रोटेशन करना है, रोटेट करना है और इस तरफ रोटेट करना है। ये इसलिए ऐसा लेट के पैर को ऊपर की तरफ करके रख रहा है, क्योंकि आपका स्विलिंग होगा उसी टाइम, वो भी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह भी अच्छा हो जाता है, इसलिए लाइन डाउन में करना बहुत अच्छा रहेगा ये वाला मूवमेंट। ठीक है, रोटेशन पोजीशन में रखना है,
उसके बाद रोटेशन पोजीशन में ही करना है आपको ये। क्या है, शोल्डर लेवल में पैर आना चाहिए। उसके बाद आपको शोल्डर का मतलब कि इसी रीजन में पकड़ना है, या ऐसा भी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद एक सांस लेना है, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़ना है। उसी में लंबा सांस लेकर धीरे से ठीक है। ये स्ट्रेचिंग वाला मूवमेंट है आपका, साइड लैटिस्मस डोर्सी करके एक मसल है, उसमें लिए ये स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज है। और आपका वर्टिब्रा का पूरा मतलब मोबिलाइजेशन, मतलब आपका वर्टिब्रा का अच्छा से ये मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, धीरे से यहाँ से इस तरफ देखना है, ठीक है, और स्ट्रेट, क्योंकि ये वर्टिब्रा का मूवमेंट भी होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये स्पाइन है ना, स्पासम होने का जो भी चांसेस रहता है। वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला केस में इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी है ना, एंग्लोसिंग स्पॉन्डिलोसिस करके एक केस है वो, और इसी में भी मतलब रिलेशन हो जाता है, मतलब तब उसी में हमारा ये वर्टिब्रा का मूवमेंट भी अच्छा से होना जरूरी है, क्योंकि स्टिफनेस अब बॉडी में होने का चांसेस भी रहता है। हर जॉइंट में पहले स्टिफनेस होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंडीशन है, तब उसी का एडवांस में अगर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वर्टिब्रा का मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका वर्टिब्रा भी अगर कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो एंग्लोसिंग स्पॉन्डिलोसिस में भी बदल सकता है, इसलिए ये मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चेयर लेना है, उसको लेके क्या करना है, ठीक है, पकड़ लिया, दूर रखना है, और धीरे से इसको धीरे से पीछे की तरफ लेके जाना है आपका हिप रीजन को। उसके बाद धीरे की तरफ धीरे 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 इसको डाउन करना है गर्दन को, और आपका इस टाइम क्या है, ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। आपका सोलिया स्ट्रेच होना जरूरी है, और आपको धीरे से इसको ऊपर की तरफ लेना है और आगे लेके जाना है, और धीरे से आपका फिंगर को उठाना है। और अगर पैर में अगर ज़्यादा दर्द है या स्वेलिंग है, ये पैर को ऐसा उठाने की जरूरत नहीं है, धीरे से करना है, और ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। इसको धीरे से ऐसा करके धीरे से और स्ट्रेच करना है, धीरे 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 पैर को, आपका बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है, होल्ड करना है 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट इसी टाइम क्या है, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते रहना है, मतलब नॉर्मल सांस लेते रहना है, बट काउंटिंग करना नहीं है, बट मतलब लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा 3 बार लंबा सांस लेके छोड़ना है, उसके बाद फिर धीरे से ऊपर की तरफ लेना है, और ऊपर की तरफ ऐसा करना है, ठीक है। ये वाला मूवमेंट भी जरूरी है, और आपका हाथ और पैर का मूवमेंट पहले से ही बता दिया, और कंटिन्यू आपको रखना है। बस ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बता दूंगा।